हरे कृष्णा। सभी प्यारे हरि भक्तों माताओं को मेरा प्रणाम है। मेरा आज का जो विषय है वो है कि आत्मा क्या है, आत्मा है कि नहीं है, अगर है तो फिर आत्मा दिखता कैसा है और आत्मा की शक्ति क्या है, आत्मा क्या क्या कर सकता है। तो इसी के विषय में बताऊंगा, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। यहाँ जितने भी मनुष्य रहते हैं पृथ्वी पर, इन सभी में कुछ तो ऐसे हैं जो पैदाइशी भक्त हैं और कुछ तो पैदाइशी नास्तिक हैं। जो भक्त है उनका सौभाग्य है, किंतु जो पैदाइशी नास्तिक हैं उनके दुर्भाग्य को भी कभी कभी भगवान की कृपा से सौभाग्य मिल जाता है। तो आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वो ऐसे नास्तिकों को सौभाग्य प्रदान करने के लिए ही है कि उन्होंने कभी शास्त्रों का अध्ययन तो किया नहीं होगा, उनके पास समय नहीं है और कहीं सत्संग चल रहा हो तो सुनने की रुचि नहीं है। तो ऐसे लोग ही, उनके लिए मैं बताऊंगा कि वे अगर इस थोड़ा सा 5 मिनट का इस वीडियो को सुन लेंगे तो अवश्य मैं प्रयास करूंगा कि उनके संशय का नाश हो। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इसको आप स्वयं भी देख सकते हो और मैं आपका संशय नाश करने का प्रयास कर रहा हूं केवल मात्र बस। आपको मैं बताता हूं कि गरुड़ पुराण में पहला अध्याय है, उसका 46वां श्लोक। इसको आज इस पुस्तक को आप खरीद सकते हो, कहीं से भी आपको मिल जाएगी और आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। पहले अध्याय का 46वां श्लोक आप निकाल लेना, उस पर लिखा हुआ है भवन्ति प्रेत रूपास्ते पिंडदान विवर्जिता आकल्पम निर्जरारण्यै भ्रमन्ति बहुदुखिता। इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। इसका अर्थ है कि मृत्यु के बाद जिनको जलांजलि नहीं हो पाती, जिनकी तिलांजलि नहीं हो पाती, जिनको पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, अर्पण इत्यादि क्रियाएं नहीं हो पाती, ऐसे लोग, और जो स्वयं अपनी आत्मा के हत्यारे हैं अर्थात जो अपने शरीर को खुद ही मार लेने वाले लोग हैं, जो आत्महत्या करते हैं, ऐसे लोग ये सभी भूत प्रेत की योनि में जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच ये सभी बनते हैं। ये रहते कहाँ हैं, इसके विषय में बताया है कि यह भूत प्रेत निर्जन वन में रहते हैं, जहाँ रोशनी नहीं होती, जहाँ सन्नाटा हो, ऐसी जगहों पर इनका निवास है और अपने निंदात्मक कर्मों के कारण या घोर कष्ट भोगते हैं और बहुत दुखी होकर रहते हैं। और इनकी जो आयु बताई गई है, क्योंकि देखो आयु तो शरीर की होती है, तो शरीर की आयु तो कलयुग में बहुत कम है, 100 वर्ष की आयु है। लेकिन प्रेत की जो प्रेत का शरीर है वह वायु का बना हुआ है। तो वायु की उम्र तब तक है जब तक यह संपूर्ण सृष्टि है। इसलिए उस हिसाब से, वायु के हिसाब से इनकी जो उम्र बताई गई है, जो इनको वायु का देह मिलता है, वह है 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। अर्थात ब्रह्मा का मात्र एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है वह 8 अरब 64 करोड़ वर्षों का होता है मनुष्य के हिसाब से। इतने वर्षों तक वायु देह धारण करके यह भूत प्रेत जो होते हैं, पिशाच जो होते हैं, घोर कष्ट भोगते हैं, निर्जन वन में सन्नाटे में रहते हैं, जहाँ रोशनी का स्थान नहीं, जहाँ किसी भी जीव जंतु पशु मनुष्य तक का निवास ना हो। बस इनको निर्जन में एकांत में रहना पसंद है, क्योंकि मरते वक्त भी इनकी स्थिति ऐसी होती है, ये एकांत हो जाते हैं, सन्नाटे में चले जाते हैं, अंधकार में रहना पसंद करते हैं, लोगों से दूर भागते हैं, प्रकाश से दूर भागते हैं। इसी के विषय में मैं आपको बताता हूँ कि आत्मा, अगर किसी व्यक्ति को आत्मा देखना हो तो आत्मा देखने के लिए बहुत बड़ी सिद्धि चाहिए। आत्मा देखना कोई मशीन का काम नहीं है। हो सकता है भविष्य में ऐसी वैज्ञानिक लोग मशीन बना दें, तो उनकी स्थिति है कि ऐसी मशीन उपलब्ध नहीं है। सूक्ष्मदर्शी से भी आत्मा को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा का परिमाप ही ऐसा बताया गया है। इसके विषय में श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है बालाग्रसत भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवस विज्ञेयः च अनन्त्याय कल्पते च अनन्त्याय। इसका अर्थ है कि बाल के अग्रभाग, जो हमारा बाल होता है उसका जो अग्रभाग नोक होती है उसकी, अगर उसके आप 100 हिस्से कर दो, 100 टुकड़े कर दो, 100 भाग कर दो उसके, और फिर प्रत्येक छोटे छोटे जो भाग होते हैं उसके भी अगर 100 भाग कर दो, तो मूल मैं आपको बताऊंगा कि बाल के जो नोक है उसका लगभग 10,000वां हिस्सा या आत्मा की परिमाप है। अब बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा करने की क्षमता अगर किसी में हो तो वह आत्मा को देख सकता है। बड़े बड़े परमहंसों ने आत्मा का दर्शन किया है,
लेकिन उसके लिए संसारी भोग विलास और 6 प्रकार के वेग जो मैंने आपको पहले बताए थे, वाचो वेगम, मनसः वेगम, जिह्वा वेगम, क्रोध वेगम, उदरो वेगम, जननेन्द्रिय वेगम, ऐसे वेगों को जो सह लेगा कम से कम 12 साल और साधना करेगा, तपस्या करेगा और विशेषकर भगवान नाम का जाप करेगा, ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा से आत्मा का दर्शन कर सकता है। स्वयं में ही वो अपनी ही आत्मा को देख सकता है। जैसे अभी हम अपने शरीर को देख रहे हैं कि मेरा शरीर ऐसा है, तो आत्मा को भी देखा जा सकता है कि मैं आत्मा रूप में ऐसा हूँ। ये श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावक, न चैनम कलयदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतना अदृश्य है, इतना बारीक है, इतना वायु रूप है कि उसको किसी प्रकार के शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, उसको भयंकर से भयंकर अग्नि में भी जलाया नहीं जा सकता, उसे जल के द्वारा भिगाया नहीं जा सकता, पानी के द्वारा भिगाया नहीं जा सकता और उसे भीषण प्रचंड वायु के द्वारा भी सुखाया नहीं जा सकता। अर्थात आत्मा में किसी भी भौतिक पदार्थ का असर ही नहीं है, ऐसी आत्मा है। ये विचित्र है, आत्मा में संपूर्ण गुण जो है परमात्मा के हैं। बस आत्मा परमात्मा में एक अंतर जरूर है कि आत्मा लघु है, छोटा है और परमात्मा विशाल है, विशाल, अति विशाल। तभी तो भगवान ने अर्जुन को अपने विशाल विराट रूप का दर्शन कराया था। किसी भी आत्मा में क्षमता नहीं कि वो अपने विराट रूप का दर्शन करा दे, केवल परमात्मा में ही है, क्योंकि परमात्मा विशाल है, आत्मा लघु, इतना लघु कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। और अगर इन्हीं जीवात्माओं में जो मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है और मनुष्य शरीर भी अगर वो दुष्कर्म करता है, कुकर्म करता है या कर्म ही नहीं करता है, बिल्कुल अकर्मण्य रहता है, दूसरों को दुख दे रहा है, केवल दूसरों का लूट के खा रहा है, ऐसा अंततः अगर किसी भी कारण से ऐसी जगह मर जाए जहाँ से उसका जलांजलि ना हो पाए, श्राद्ध ना हो पाए, तर्पण ना हो पाए, उसको तिलांजलि जलांजलि न मिल पाए, पिंडदान ना हो पाए उसका, या फिर वो खुद का ही आत्महत्या कर ले, तो ऐसे व्यक्ति को बताया गया है कि 8 अरब 64 करोड़ वर्षों तक निर्जन एकांत सन्नाटे वाली जगह पर रखा जाता है, जहाँ पर वह घोर कष्ट भोगता है और अत्यंत दुखी होकर केवल बदबूदार चीज़ों से, बहुत ही बेकार जो सड़ी गली चीज़ें हैं जो कि देखने योग्य भी नहीं होती, उनसे रस लेकर खाता है, पीता है, यही उसका जीवन है। तो ऐसे अगर घोर कष्ट दुखमय जीवन से बचना है तो हमें कैसे भी करके भगवान की ओर लौटना होगा, भक्ति की ओर लौटना होगा, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं भक्ति से, भाव से। भगवान अन्य किसी भी पदार्थ से प्रसन्न नहीं होते। पदार्थ भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म में भाव ना हो तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। बस जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करें तो उसमें व्यापार ना करें, केवल भाव से उन्हें चढ़ाएं कि हे प्रभु, मैंने आपका ही आपको अर्पण कर दिया और इससे आप प्रसन्न होइएगा। मुझे 100 का 10,000 नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी प्रसन्नता चाहिए। इस भावना के साथ तभी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीव इस संसार के घोर कष्टों से बच पाता है। अन्यथा भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, मम माया दुरत्या, मेरी माया से तुम पार पा नहीं सकते, ये घोर दुख देने वाली है और कभी भी दुख तुम्हारे पास लौट कर आ सकता है। इसलिए आज सुखी हो तो उत्सव मत मनाओ, ये सोचो कि भविष्य में कभी भी अगर दुख आ गया तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए सत्कर्म करो और अच्छे अच्छे कर्म करो, और सबसे अच्छा कर्म है भक्ति। ज्ञान को बढ़ाओ, भक्ति करो, तप करो, जप करो, बस। और संसार में जो भी आपकी व्यवस्थाएं उनको भी चलाओ, लेकिन जप तप यज्ञ कर्म अवश्य करो, बस। हरे कृष्णा।